सबसे ज़्यादा गीता बेन को जयंत भाई ने देखा है और इसीलिए मुझे जितना पता है इतना किसी को भी नहीं होगा। देखा हमने 14 साल की बच्ची पढ़ाई में बहुत ही मशगूल रहती थी। उनके घर जाते थे तो ये मुझे होता था, ये सारा दिन पढ़ाई करती है, क्या करती है। लेकिन मुझे ये पता नहीं पड़ा था उस समय कि ये सबसे ज़्यादा सुनने वाली है। माता पिता घर में जो बातें होती थी वो पढ़ाई करते करते सुनती रहती थी। इसका पता जब तब पड़ा जब स्कूल में लास्ट ईयर में उन्होंने फर्स्ट नंबर पाया, सारे बारडोली में हाईएस्ट मार्क्स लिया और फिर सुना कि वो तो आगे पढ़ नहीं रही है। सोचिए ये क्या हुआ होगा जो पढ़ने का ही बंद कर दिया। उनके प्रिंसिपल ने समझाया, लोगों ने समझाया, सखों सखियों ने सुनाया होगा, लेकिन वो तो अटल रही। आज पता चला कि उनको पहले से वैराग्य हो गया था। अब तक मालूम नहीं था कि क्या हुआ जो इतना हुआ। तो उन्होंने पढ़ाई के साथ ये पढ़ाई भी सुनते सुनते कर ली थी और इतना ही समझ मिली थी जो एकदम दृढ़ अटल संकल्प था उनका, जो उन्होंने जान लिया कि हाईएस्ट पढ़ाई ये विश्वविद्यालय की है और उनके सिवाय उनके पास और कोई एम नहीं है। ये थी वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग की ताकत और फिर दृढ़ता की ताकत। इसी दृढ़ता और अंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने जाटकू बन के ये सेवा में अपने आप को लगा दिया। इसके बाद भी हमने कई स्टेप देखे। उन्होंने जो कहा ना, एक्चुअली आपने तो सुना, मैंने तो देखा है कि कैसे कैसे विषम कंडीशन में भी उन्होंने अपना हाई जंप लगाया और सब तो समझते थे गई के गई, और इन्होंने तो अंदर से पंखे लगा दी और एक एक स्टेप में, एक एक विषमता में उन्होंने, जैसे उन्होंने खुद की बात, अंदर की बात कही कि मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, और वो स्टेप उन्होंने अंदर में देखा, हमने बाहर से देखा कि वाह। पहले गई बारडोली से सूरत, सूरत से भी आगे स्टेप अहमदाबाद, फिर हमारा बड़ौदा आया। बड़ौदा में भी बड़ी सेवा, जैसे उन्होंने बोला ना, राजबेन ने बोला कि कितनी सेवा करती थी, कोई इसको शांत बैठने नहीं देती थी, कैसी कैसी प्लानिंग बना के सबको आगे बढ़ाती रहती थी। ये भी देखा। 3 बहनें बड़े प्यार से सेवा बड़ौदा की करते हैं, तो बड़ौदा की धरती नसीबदार भाग्यवान है, तीनों बहनें सेवा करती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, दादी को ज़रूरत पड़ी, कहते भगवान अब भावनगर सेंटर को आगे बढ़ाओ। शायद इनकी प्रार्थना होगी, पता नहीं जो कुछ भी होगा, लेकिन भावनगर के लिए कहा कि भावनगर जाओ। अच्छा, हमने सोचा भावनगर चले जाएंगे, लेकिन दादी से पूछा तो कहा भावनगर में बहुत ज़रूरी है, उनको जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने भेजा है, दादी जी ने भेजा। दादी जी ने कहा, और इतना हमारा अच्छा सेंटर भी है बड़ौदा तो, लेकिन उसको भी बाबा की या दादी की आज्ञा पर फट से भावनगर गए। और भावनगर के बाद भी एक बार दादी से मिला तो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, भावनगर को उठा लिया। हाँ, तो दादी का इतना प्यार था, जो दादी के कोई भी बात में दादी का संग उनको मिलता होगा तो और स्टेप भी आगे बढ़ते गए। फिर माउंट आबू भी आए, अहमदाबाद भी रहे, एक एक स्टेप में आगे ही बढ़ते रहे, और फिर लास्ट में अभी शांतिवन में भी आ गए। तो ये एक तो था निश्चय बुद्धि, ज्ञानी बुद्धि, फिर था आज्ञाकारी बुद्धि, और फिर तीसरा स्टेप भी आया, वो हिम्मत की बात है। हिम्मत भी कैसे,
अब कैसे हिम्मत से आगे, ऐसे संयोग सब जानते हैं। शरीर जो नज़दीक का नज़दीक साथी है, शरीर वो भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसको भी साथ देना पड़ता है। और जब भी आप देखते होंगे, जब भी सुनते होंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इनको कोई बीमारी है। लेकिन ऐसी बलवान, मजबूत, झांसी की रानी का उपनाम बराबर है। भले वो लड़ी थी, लेकिन ये तो अंदर की बातों से लड़के विजय प्राप्त करने वाली हमारी प्यारी दीदी कहो, बच्ची कहो, और अभी माता कहो, वो ये है। तो इसके लिए हमको तो सबसे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा खुशी हमको है, क्योंकि हमारे दिल में पहले से बैठी हुई है हमारी प्यारी मीठी गीता बहन, जो सारी विश्व की सेवा करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। हाँ, तो ये जो है, ये आपको पता हो ना हो, पर आप और हम सब मिले हैं, ये हमारे सब के भाग्य की बात है। और इसीलिए हम आपकी ओर से भी कहते हैं, ओ मेरी प्यारी दीदी, बहन, भाई, जो भी कहो, वो हमारी है, और बड़ौदा की भी है, और अपने अतलादरा की भी है, और हम तो बड़ौदा समझेंगे ना ज़्यादा। हाँ, आप तो भले आबू आबू तो है ही हमारा, तो बड़ौदा से स्नेह है, बड़ौदा का स्नेह है। इसीलिए मुझे तो पहले बोलना था, लेकिन ड्रामा। हाँ, सबसे आगे जाने वाली का पहला परिचय मिल गया ना। अभी नहीं तो टाइम नहीं देते, 2 मिनट 1 मिनट कहते हैं, इसलिए क्या करूँ, इसीलिए पहले इनको ही पकड़ा है अभी। हाँ, इसके साथ जो है हमारे शांताबेन, कांति भाई की भी बात बताई। सारे मैगजीन उस समय कांति भाई ने जगदीश भाई को आकर्षण कर लिया था, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञानामृत शुरुआत में ज़रूरी था कि बिक्री हो उसकी। तो उस समय भी वो कांति भाई जो है ये 2100 मेंबर बनाए थे। हाँ, 2100। तो वो जैसे इन्होंने बताया ना कि हमको साथ में जाते थे। मैं डॉक्टर था और वो तालुका विकास अधिकारी थे, तो हम लोगों को जॉइंट में काम करना पड़ता था। तो हम हमारी मेडिकल कार लेते थे और वो अपनी कार जीप जो थी वो लेते थे। प्रोजेक्टर शो हमारा फैमिली प्लानिंग का था, तो फैमिली प्लानिंग करने के लिए हम निकले थे। वो फैमिली प्लानिंग कम करते थे और हम फैमिली प्लानिंग बढ़ाने के लिए दौड़ते थे, प्रोजेक्टर शो लगाते थे। तो ये इतनी अच्छी सेवा होती थी कि रमेश भाई जाके अफ्रीका से आए ना, वहाँ सेवा करके आए, तो कहते हैं तुमको तो वहाँ याद करते हैं, फॉरेन में, अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ के लोग को पता था कि यहाँ ये कांति भाई और डॉक्टर सेवा करते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच गई थी। तो हम कहाँ भी सेवा करते हैं ना, तो वो सेवा सारे विश्व में प्रसरती है। तो अभी देखो 2 मिनट याद आ रही है ना, इसलिए क्या करूँ, आई एम सॉरी। हमें तो सबका अतलादरा की बहन, ये हमारी दीदी, इसने टाइम ही कम दिया, लास्ट में दिया। मैंने आयोजन नहीं किया, दीदी ने आयोजन किया। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो पता है ना मुझे। पहले पिताजी का वैल्यू है ना सबसे पहले। और बोलता हूँ पर बीच बीच में याद दिलाता हूँ, आप भाग ना जाओ, भूख लगी है, तो इसलिए धीरे धीरे बोलता हूँ।